हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मौलिक अधिकार। आज हम मौलिक अधिकार की सारी डिटेल्स को समझेंगे। तो हम बात करें मौलिक अधिकार, तो पहले ये जानेंगे मौलिक अधिकार किससे कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो मौलिक अधिकार देखें तो वे अधिकार जो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है तथा जिनका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। वे ही हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं कि वे अधिकार जो हमारे यानी मानव की सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और जिनका वर्णन कहाँ किया गया भारतीय संविधान में किया गया। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में इनका वर्णन कहाँ किया गया। तो हम मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है भाग 3 में। मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का कि भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या था कि सन 1215 में आपको पता होगा कि 1215 में जब इंग्लैंड में जो वहां के नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए थे, जब इंग्लैंड में 1215 में नागरिकों को अधिकार दिए गए थे तो जो उस अधिकार पत्र के द्वारा दिया गया था अधिकार, उन जो अधिकार पत्र था उसका नाम वहां पे क्या था, मैग्ना कार्टा था। और इसी के आधार पर भारतीय संविधान ने अधिकारों को मैग्ना कार्टा का नाम दिया, क्योंकि यह शब्द ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। वहां पर भी अधिकारों का अधिकार पत्र था, उसका नाम मैग्ना कार्टा था। तो यहाँ पे भी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम बात करें कि भारतीय संविधान अब हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अधिकार थे। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस समय ओनली 7 अधिकार थे। हाँ, नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन वर्तमान की बात करें हम तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हम नागरिकों को दिए गए हैं। उसमें से आप सोचो कौन सा हटा दिया। उसमें से हमारा एक अधिकार हटा दिया गया, वो था संपत्तिगत कर। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, इसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति को संपत्ति रखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि स्वयं अपने पास रखेगा तो हिंसा और अत्याचार बढ़ेगा। इससे भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में दर्जा दे दिया गया। अब आप सोचो कानूनी अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार, 2 अधिकार होते हैं। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन भारतीय संविधान में होता है, लेकिन इनका हनन होने पर हम न्यायालय से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात न्यायालय में हम उस मामले को पेश नहीं कर सकते। बल्कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनमें यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में जाकर उसकी हम शिकायत भी कर सकते हैं।
तो भारतीय संविधान कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया और इस संपत्ति के अधिकार को अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 कै और भाग 12 में इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया और अनुच्छेद 300 कै और भाग 12 में इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। अब जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। तो मौलिक अधिकार है वो विदेशी लोगों को और जो हमारे देश के लोग हैं उन सभी को ही हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन कुछ मुख्य जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ भारतीयों को ही दिए गए, वो विदेशी लोगों के लिए नहीं है। वो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 में जो हम पढ़ेंगे आगे, तो देखें 15, 16, 19, 29 और 30, जो ये 5 अधिकार है ये सिर्फ भारतीय लोगों को दिए गए हैं। इनमें विदेशी लोगों को नहीं दिए गए हैं। जो बाहर से आते हैं उनको ये अधिकार नहीं है, बाकी सारे अधिकार उनको भी विदेशी लोगों को भी दिए गए हैं। मैं आपको बात कहना भूल गया कि जो मौलिक अधिकार थे वो भारतीय संविधान में अमेरिका, जिससे यूएसए के संविधान से लिए गए थे। एक बात बता दूं कि जो भारतीय संविधान था वो सबसे पहले ब्रिटेन ने ही लागू किया था, अर्थात ब्रिटेन ने सबसे पहले मौलिक अधिकार संविधान में दिए थे। क्योंकि लेकिन ब्रिटेन में क्या कि लिखित संविधान नहीं है, इसकी वजह से हमने अमेरिका ने भी फिर उसके देखने से अमेरिका ने ब्रिटेन से लिए और ब्रिटेन से भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया। अब हम अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है उन सभी का अध्ययन करेंगे। अब हम अनुच्छेद 12 की हम बात करें अनुच्छेद 12 की, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बता देता हूँ इन दोनों अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य किस प्रकार होना चाहिए, राज्य क्या होता है, इन राज्य की परिभाषा बताई गई है। किसमें? अनुच्छेद 12 और 36 में। लेकिन हम फिलहाल यहाँ 12 की बात कर रहे हैं, तो हम 12 में देखते हैं कि राज्य की ओनली फॉर राज्य की परिभाषा बताई गई। राज्य क्या होता है? जिसमें जनसंख्या होती है, जमीन होती है अर्थात भूभाग होता है, प्रभुसत्ता होती है, सरकार होती है, वही हमारा राज्य कहलाता है। इस प्रकार हम अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय को एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय की यदि आप जानते हैं कि संसद हमारे देश का क्या बनाती है? कानून। अब वो कहती है जी अनुच्छेद 13 कहता है इसमें न्याय पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। इसमें कहता है कि संसद यदि कोई ऐसा कानून बना दे जिससे नागरिक अधिकार क्या होता है? हनन। नागरिक अधिकार क्या होता है? हनन। तो इससे उसको अवैध घोषित कर सकती है। अवैध घोषित न्याय पुनरावलोकन शक्ति के द्वारा वह संसद के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो मौलिक अधिकार को हनन करते हैं उसे अवैध भी घोषित कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले 14 से अनुच्छेदों के बारे में। सबसे ये 12 और 13 अनुच्छेद, उसके बाद हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 14। सबसे अब अनुच्छेद मोस्ट यहाँ से शुरू होते हैं। अनुच्छेद मैं बता दूं कि समानता का अधिकार है, वो 14 से 18 तक है। तो हम अनुच्छेद समानता का अधिकार पहुंच गए। अनुच्छेद 14 में क्या है और 18 तक पढ़ेंगे इसको। तो अनुच्छेद 14 में क्या है कि इसमें दो बातें दी गई, विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून। कानून के समक्ष सभी क्या लोग समान है, यानी कानून ये कहता है कि कानून के सामने सभी लोग समान है। और दूसरी बात इसमें कही गई है कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष
समान संरक्षण। इसमें कानून के समक्ष समान संरक्षण की बात कही गई, क्योंकि कानून सभी के साथ समान संरक्षण की बात करेगा। उसके बाद अनुच्छेद हम बात करें 15 की। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि लोगों को जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। कि जो भारतीय संविधान है, कानून है, वो जाति, धर्म, सरकार है जो जाति, धर्म, लिंग, वचन, नस्ल के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी जाति को या किसी भी लिंग को हम बढ़ावा देना चाहते हैं या फिर उसमें आरक्षण का भाव भी इसमें दिया गया है, और किसी के यदि मान लो लिंग की बात करें तो महिलाओं के साथ आपको पता है अत्याचार होते हैं, तो उन अत्याचारों को रोकने के लिए यहाँ पे जो सरकार है वो विशेष कानून भी बना सकती है। इसी के इसमें ये इसलिए इसमें ये भी प्रावधान किया गया आरक्षण का, और जो जाति के आधार पर विशेष कानून बना सकती है। उसके बाद हम अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 16 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 16 बात करता है लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता और दूसरा है अवसरों की समानता। ये तो बात करता है कि लोक नियोजन की समानता किसमें, और रोजगार में अवसरों की समानता किसमें, रोजगार में, कि सभी व्यक्ति को रोजगार करने का समान अधिकार है, वह रोजगार कर सकता है समान रूप से। तो लोक नियोजन की समानता और अवसरों की, रोजगार में अवसरों की समानता अनुच्छेद 16 यही कहता है। अनुच्छेद 17 की बात करें, अनुच्छेद 17 में छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 17 ये बात करता है कि छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत हो, क्योंकि यदि जो समाज में भेदभाव किए जाते हैं और अस्पृश्यता यानी किसी को छूने से साथ अस्पृश्यता यानी मैं उसको छूने ही वो निश्चित जाति का है, तो इस प्रकार के जो कानून बने होते हैं, मतलब जो लोग करते हैं उनमें उनके प्रति उनका अंत का कानून बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 18 अंतिम समानता का अधिकार का। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किया गया है, क्योंकि यदि कोई लोग अपने साथ उपाधि लगाते हैं वो गलत है, लेकिन आप शिक्षा व सेना को छोड़कर, क्योंकि यदि मान लो किसी ने शिक्षा प्राप्त की है, यदि उसने मान लो सपोज लो पीएचडी की है, तो पीएचडी में वो क्या करेगा, डॉक्टर लगाएगा। यदि मान लो कोई और उसने डिग्री कर रखी है तो वह उस शिक्षा अपनी उपाधि को लगा सकता है। और सेना में जिस प्रकार कर्नल होते हैं और भी कई सारी जो कैटेगरीज होती है, वे सभी अपने आगे क्या लगाते हैं, अपनी उपाधि लगाते हैं। लेकिन और भी जो इनको छोड़कर जो लोग है वो उनके द्वारा जो उपाधि लगाई जाती है वो संविधान